पंकज त्रिपाठी की आवाज में। रिस्क। अब क्यों करना चाहिए? अब इतना नेगेटिव बोल दिया तो भी क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात तो पोटेंशियल, जो तुम लोग को बताया कि रिटर्न्स तू कितना कमा सकता है। रिटर्न्स सब लोग 24% मारने का देखते हैं। 24% अगर तू कमाया ना, वॉरेन बुफेट जितना अमीर अगर तेरे को बनना है, तेरे को 24% भी नहीं चाहिए। तो 40-50 साल के लिए 19% लाएगा ना, उसका पूरा का जर्नी वही है। सिर्फ उसने 19% कंसिस्टेंटली किया है। कंसिस्टेंटली मतलब ऊपर नीचे होता है, बट एवरेज 19% है उसका। उसने चिल्लर से चालू किया था, कोको कोला का कैन बेच बेच के, और आज 80 बिलियन 90 बिलियन है उसके पास। तो समझ ले तू, अगर 80, वो शायद 15-16 साल का था तब स्टार्ट किया था उसने, तो कितना साल हो गया उसको? 85 का है ना अभी, तो 70 साल हो गए। 70 साल तो अगर 19 ईयर्स कंपाउंड करेगा तेरा पैसा 19% से, 70 साल, तो तेरे पास 80 बिलियन होगा। बस है ना, और क्या चाहिए? तो ये पोटेंशियल है कि तू इतना कमा सकता है। और जो हम लोग सब लोग एम करते हैं कि 24% रिटर्न चाहिए, 24% से तेरा पैसा होएगा 3 साल में डबल, फिर 6 साल में तेरा डबल का डबल, जो कि तेरा जो डबल हुआ था 2, 4, फिर तेरा और 3 साल में उसका डबल। तो 100 का हो गया 200, 200 का हो गया 400, 400 का हो गया 800। तो ये एम करते हैं हम लोग कि 10 साल में 10 गुना। तो ये तेरा वेल्थ क्रिएशन उतना हो सकता है। और अगर अलग टाइप का थोड़ा अगर तेरे को करना है तो स्टॉक्स वॉक्स में पैसा डाल के, ये आईटीसी में मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ कि तेरे को बैंक में कितना मिलता है परसेंटेज अभी, सेविंग्स बैंक में? क्या इंटरेस्ट का कि लोन का? इंटरेस्ट। तू सेविंग्स बैंक में रखा है पैसा, सैलरी अकाउंट में, कितना परसेंट मिलता है तेरे को? इधर 4-4-5 कोटक 6 देता है। बाकी तो 4-5 पे है। कोटक ने 5 कर दिया। 6 था ना कोटक का, पता नहीं। अभी अच्छा तो ठीक पता है। नहीं, देख पर पता नहीं है, मोस्टली लेकिन वो चार दिखने पाँच में नहीं आता है। ऐसा प्रॉफिट रहता है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट रहता है हम लोग का। हाँ, तो वो वही है कि मेन आईटीसी में इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि इसका डिविडेंड यील्ड अभी का जो प्राइस है 179, इस पे 5.67% है, और ये ग्रो होता रहता है। तो ये अभी अभी आईटीसी ने चेंज किया ये कि सिगरेट की कंपनी है, तो ये सिगरेट में से जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 80% डिविडेंड दे देगी। मतलब मेरे को दे देगी पैसा, मैं अगर इसका शेयर होल्डर हूँ तो मेरे को दे देगी, और ये देती है। ऐसा है। आईटीसी का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का रहेगा। मैं ढूंढता हूँ, एक आता है इन लोग का, अच्छा मेल आता है मस्त डिविडेंड वाला। वही है, ये टीडीएस काटा है शायद। ये कितना आया था मेरे को दिखाता हूँ, आना चाहिए यार मेल। ढूंढता, रुक जा, मैं मेल में तो ढूंढ के बताता बाद में। तो मेन यही है कि तेरे को डिविडेंड देती रहती है कंपनी का। तेरे को चिल, तू भाई तूने इन्वेस्ट किया है इसको, तो वो रिटर्न, तू ओनर है कंपनी का। तो कंपनी ग्रो कर रही है तो ग्रो करेगी, मतलब उसको फैक्ट्री डालना है, कुछ करना है तो करती रहेगी। बट अगर नहीं करना है उसको, उसका अपने आप चल रहा है, चिल चल रहा है बिजनेस उसका, तो तेरे को पैसा रिटर्न कर देगी। ऐसा है। तो तू 100 रुपया आईटीसी में डालेगा, तो तेरे को साल में 5.5 रुपया, 6 तेरे को मिलता रहेगा वापस। कंपनी ग्रो करेगी तो और फिर 6 का कभी 7 होएगा, 6 का 8 होएगा। तो ये अगर तू एक अच्छा खासा अमाउंट लेके कोई कंपनी में डाल देगा तो कंटिन्यू डिविडेंड मिलता रहेगा, देखो काम करने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली कंपनीज देती रहती है पैसा। तो ये अभी कम लगेगा तेरे को, 100 का 5 रुपया मिल रहा है करके, बट तो 1 लाख 2 लाख रुपया डाल देगा समझ कहीं पे, या उससे भी वो ग्रो होगा, और आगे ग्रो होगा, या और तू इन्वेस्ट अभी कमा रहा है, कमाते कमाते और डालता रहेगा, तो उस पे तेरे को 5% तेरे को ईयरली मिलता रहेगा। तो फिर सोच सकता है तो कितना मिलेगा। प्रमोशन, अगर तो सब ऐसे बोला, मतलब एक सपोज अगर तू 10,000 डाल रहा है, ओके, तूने डाला, फिर सब ग्रो हुआ, सपोज प्रॉफिट मिला उससे 20,000 तेरा हो गया 10,000 का, तो फिर तू आगे का लाइक प्रॉफिट निकालता है कि उसमें एड ऑन करना रहता है, मतलब क्या सीन रहता है आगे का?
देख अब हाँ, आगे का किसी को नहीं पता है, अगर प्रॉफिट हुआ है ओके, तो कंपनी बाद में लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वैसे टाइम पे क्या सुन रहता है मतलब। ये तो एक बेट ही है। एक तरीके से तू बेट कर रहा है, तू अब जॉब भी कर रहा है तो भी तेरे को नहीं मालूम कल कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। कंपनी रहेगी नहीं रहेगी तू करेक्ट। बिजनेस कर रहा है तो भी नहीं पता तेरे को कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन तेरे को भरोसा है इस चीज पे कि ये कंपनी रहेगी। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं चला पाऊंगा इस बिजनेस को, और तू अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो तेरे को ये भरोसा है कि जो मैनेजमेंट है वो इसको कर देगा करके, नहीं मतलब वो लेकिन तू कर लेंगे। निकाल सकता है ना ऐसा, लाइक सपोज 10,000 तो तू प्रॉफिट हो गया तो तू निकाला ऊपर का पैसा और बाकी का बेस पैसा रहने दिया तो चलता ना सा। हाँ, तू कर सकता है कुछ भी, डिपेंड करता है वही तेरे भरोसे के ऊपर है। तेरे को भरोसा नहीं है तो निकाल देने का पूरा, पूरा का पूरा निकाल देने का एकदम, या ओके। कम करते जाने का धीरे धीरे, या और बढ़ाते रहने का। तेरे को जितना ज्यादा कंपनी पे लग रहा है तो उतना ज्यादा बढ़ाते रहने का, सिंपल। एक बार तू आज खरीद लिया, बट वो कंपनी आगे जा रही है, कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, हाँ तो वही। और डालते इन्वेस्ट करते रहने का। तेरे को लगता है कि अब कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है या कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो निकल जाने का, सिंपल है। एक नाम तो सुना ही रहेगा, राकेश झुनझुनवाला करके। हाँ वो। हाँ, तो वो बंदा फेमस हुआ टाइटन की वजह से। टाइटन कंपनी उस, पता नहीं वो कहाँ से उसने पढ़ा, क्या किया कैसे किया पता नहीं, बट 3 रुपए में उसने टाइटन खरीद लिया था। तो क्या दिखा था टाइटन। तो ये इसका ऑल टाइम निकालता चार्ट, तो ये, अरे इसमें तो 7 रुपए में दिख रहा है, इसने 3 रुपए में कैसे खरीदा। वो आ रहेगा, हाँ इधर किधर पे 3 रुपए का है। हाँ, 2002 के ऐसा, तो ये 3 रुपए में उसने खरीदा। तो मतलब ये 3 रुपए में क्या खरीदा, लाइक बेसिकली उसने एक एक शेयर का प्राइस खरीदा ना, कि पूरा कंपनी 3 रुपए में खरीदा क्या नहीं 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 खरीदा नहीं, है? पूरा कंपनी नहीं खरीदा। पूरा कंपनी खरीद लेगा तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाती थी ना। हाँ ये तो वही कंपनी में मतलब। उसका 5 या 6% का हिस्सा है। ओके। अभी 5 या 6% का हिस्सा है। तो अभी ये समझिए 3 रुपए का है, इधर पे तीन हाँ रुपए का है, मस्त एकदम 2002 में 3 में। तो हाँ। मैंने 1000 शेयर खरीद लिया। अच्छा मतलब लाइक 1,000 शेयर इतना से लाइक वो सब ये नहीं रहता ना, लाइक वो डिजिटल रहता है ना शेयर, लाइक कि तू देख सकता है कि इसका तेरा पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं रहता ना इसमें। अभी टाइटन का एग्जांपल लेना, टाइटन का ही दिखाता हम्म। हूँ मैं। टाइटन ने कितना शेयर दिया है, कंपनी ने कितना शेयर बांटा है वो देखते हैं। तो ये ओके। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, तो ये 88.78, मतलब मार्केट में 88 करोड़ शेयर अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, तो ये 88 करोड़ शेयर अवेलेबल है। तो अब तू इस, तेरे को कंपनी का 1% हिस्सेदार बनना है, तो तेरे को इतने शेयर का 88 करोड़ का 1% कितना है पता नहीं, सैंडी लगा ले, दिमाग लगा रहे तो उतना तो 1% शेयर खरीदेगा, तो तू हाँ कंपनी में 1% का हिस्सेदार बन गया। 1% के नीचे तो तेरे को कोई भाव नहीं देता, पहली बात वही है। 1% के ऊपर है तो तू कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है ऐसा। सब अच्छा। कंपनी का अलग अलग रहता है कि 1% वालों का भी सुनते नहीं है, 10% वालों का भी सुनते नहीं है, ऐसा। तो वो है। तो यही है कि अब तू, ये 3 रुपए में समझ तूने ही खरीदा ये शेयर, 1000 शेयर खरीद लिया। हाँ। बट आज वो हो गया इधर पे, कितना हो गया, 43,452% गुना हो गया तेरा पैसा, हम्म। परसेंटेज। तो समझ, मैं अगर 100 रुपया डालता है और 100 को मल्टीप्लाइड बाई 45245, कितना हो गया। 4 लाख। नहीं भाई, ये अभी 4 लाख फोर्टी लेकर। फाइव 45 लाख। हाँ 45 लाख हो गया, तो वही 100 रुपया डालता तो 45 लाख हो जाता। हम्म। बट ये सिर्फ पैसे बढ़े उसके, उसका नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही होते थे मोस्टली, ज्यादा नहीं बढ़ता था वो। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी बोनस या स्प्लिट देता है तो ये 100 का 200, 200 का 1000 होता था ज्यादा से ज्यादा। बट उसका भी 5% हिस्सा है कंपनी में। 5% हिस्से के लिए उसने कितना खरीदा होगा, 88, तो उसके पास अभी 52 लाख शेयर्स है। तो इसका मतलब उसने सिर्फ छोड़ नहीं दिया, ऐसा उसको कंपनी पे भरोसा था, हम्म। इसलिए उसने कंटिन्यू खरीदता गया वो। तो अब यही है कि तेरे को भरोसा है कंपनी पे, तो तू और डाल देगा पैसा। कितना बड़ा देखता है उस कंपनी को। टाइटन क्या करती है मालूम है? घड़ी का है ना। वॉच। रुक दिखाता हूँ अभी तेरे को टाइटन क्या करती है तेरे को। टाइटन सिर्फ सिर्फ घड़ी नहीं है, घड़ी तो पिद्दी सा पार्ट है उसका, इत्तू इत्तू सा पार्ट है उसका घड़ी।
ये तो ब्रांड Accessories। एक्सेसरीज भी नहीं है, मेन चीज उसका तनिष्क है। हम्म, तनिष्क सुना है ना नाम? हाँ हाँ तनिष्क, कैरेट लेन। हम्म। गोल्ड ज्वेलरी। हाँ, ये तनिष्क ही मेन ब्रांड है उसका, जहाँ से वो ऑलमोस्ट 70-75% प्रॉफिट कमाता है तनिष्क में से। ये तो वही तेरे को भरोसा है, मेरे को भी ये चीज पे भरोसा है कि आ, आगे के जनरेशन अपने बाजू वाले दुकान से नहीं लेंगे ज्वेलरी। तनिष्क, पीबी ज्वेलर्स, डायमंड ज्वेलरी जो भी कंपनी है, ये कंपनी से लेंगे, ये ऐसा मेरा बिलीव है। तो इसके लिए मैं डालूंगा पैसा इसमें। तेरा बिलीफ अलग है कि नहीं, तेरे को लगता है कि लोग अभी भी बाजू वाले दुकान से जाके सोना खरीदेंगे, तो टाइटन में इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि तेरा कन्विक्शन नहीं है टाइटन पे। एज सिंपल एज दैट। तो वो बंदे का कन्विक्शन था, क्योंकि मैंने बताया तू होल्ड करके रखता था, वो 100 शेयर खरीद के भी तो होल्ड करके रखता था, 45 लाख कम नहीं है। लेकिन आज वो करोड़ों में, ऑलमोस्ट उसका 1200-1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था वो कंपनी पे, इसलिए उसने और डालते गया, जितना मिला कंपनी से पैसा और एक्स्ट्रा पैसा मिला उसमें डालता गया। सिंपल। तो वही है, तेरा भरोसा उड़ गया कंपनी से तो बेच देने का, भरोसा है कंपनी पे तो रहने का। पाटिल को नींद आया लगता है। ठीक है, तो दो चीज बोल दिया। एक वेल्थ क्रिएशन जो ऑब्वियसली अभी दिखाया एग्जांपल के, 100 रुपए डालता था तो 45 लाख मिलते थे तेरे को इतने साल तक। 2002 का ही स्टोरी है, 2002 18 साल में। फाइनेंशियल फ्रीडम भी बता दिया कि कंपनी डिविडेंड अच्छा देने वाली कंपनीज है, डिविडेंड ग्रो कर करके हर साल बड़ा बड़ा के देती है, तो वो भी तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। और दूसरा जनरेशनल वेल्थ है एकदम, कि अगर कोई कंपनी है आज, तो वो आगे भी चलती ही रहेगी। ऐसा बहुत कंपनी है, जैसे कि ब्रिटानिया ही पकड़ लेगा, ऐसी कंपनी है जो 100 साल हो गया ब्रिटानिया को। 100 साल मतलब कंपनी बंद नहीं हुई है, और आगे अगर एक बार 100 साल चला है तो उसने मतलब सब देख लिया। उसने स्पेनिश फ्लू भी देखा होगा जब कोरोना से पहले हुआ था, तो उसको तब फर्क नहीं पड़ा। बीच में 10 बार रिसेशन आया होगा, वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर से फर्क नहीं पड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वो टिकी रहेगी। और दूसरे भी बहुत सारी कंपनी जैसे जो 100-200 साल से टिकी हुई है, तो 100-200 साल से टिकी हुई है तो कुछ तो करके टिकी हुई है, तो आगे भी टिकी हुई रहेगी। तो वही है कि तू आगे पास भी कर सकता है, रियल एस्टेट वगैरह भी पास कर सकता है ऐसे। ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। मेरी तुम ओके लोग दोनों को, हाँ। 1 मिनट में आया थोड़ा। ठीक है। एंड तुम लोग को होमवर्क दिया था मैं, तो किया क्या हुआ? हाँ लिख मैं के किया रखा? है थोड़ा, हाँ रुक जा मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। रुक हाँ